आईआरसीटीसी एजेंट यानी कि ट्रेन की टिकट बुक करके भी आप घर बैठे हज़ारों कमा सकते हैं। आप एक शॉप ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आप टिकट एजेंट बन सकते हैं और टिकट की एजेंसी आप ले सकते हैं और एजेंट बनकर आप हज़ारों कमा सकते हैं महीने भर में। तो कैसे अप्लाई करना है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? क्या कोई रजिस्ट्रेशन फीस है या कितनी फीस आपको देनी पड़ती है? कौन-सा फॉर्म फिल करना है? कहाँ जाना होगा एजेंसी के लिए या ऑनलाइन अप्लाई होगा? इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि आईआरसीटीसी एजेंट बनने के फ़ायदे क्या हैं? यानी कि आप सिर्फ़ ट्रेन की टिकट बुक करेंगे या फिर आपको कुछ और बेनिफिट्स भी इसके साथ मिलते हैं? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन में सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर आप लोग के लिए जॉब की। साथ ही कैरियर काउंसलिंग सेशन लेकर आते हैं हर संडे और इसके अलावा सरकारी डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट, इसके तरीके के और भी सारे डॉक्यूमेंट, साथ ही सरकारी स्कीम्स और बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो आज एक और बिजनेस आइडिया आप लोग के सामने कि अगर आप आईआरसीटीसी टिकट एजेंट बनते हैं तो कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हैं, यानी कि अगर आपके पास एक छोटा-सा कैफ़े भी है या पीसी भी है, इस तरीके की कोई शॉप है या फिर नॉर्मल कोई भी शॉप है, तो उसमें आप एक और जो है बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, वो होगा आईआरसीटीसी एजेंट का। भारतीय रेलवे, खान-पान एवं पर्यटन निगम या आईआरसीटीसी से जुड़कर। कोई भी आईआरसीटीसी के साथ काम करके अच्छा पैसा कमा सकता है। आप ऑथराइज्ड आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग एजेंट बनकर ₹80,000 तक इनकम भी हासिल कर सकते हैं। आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करती है, खान-पान सेवाएँ मैनेज करती है। तो अगर आप भी कभी टिकट बुक करते हैं तो आईआरसीटीसी से बुक करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो नॉर्मल आईआरसीटीसी की जो आईडी आपके पास होती है या फिर आपको एजेंट बनने की क्या ज़रूरत है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो अगर आप जब नॉर्मल करते हैं तो आपकी कुछ लिमिट होती है कि आप मंथ में कितनी बुक कर सकते हैं या मैक्सिमम कितनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑथराइज्ड टिकट एजेंट बन जाते हैं तो आपके पास कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती है। साथ ही आपको कैशबैक और कुछ जो फीस के जैसे टिकट कैंसल किया तो आपका कुछ नहीं लगता। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं आईआरसीटीसी से जुड़कर पैसा कमाने के लिए। तो टिकट एजेंट का एक डाटा की बात करें तो भारतीय रेलवे के कुल जो रिजर्व टिकट होते हैं उसके 55% बुकिंग ऑनलाइन ही होती हैं। तो ऑथराइज्ड आज आईआरसीटीसी टिकट एजेंट बनना इसके लिए बेनिफिट है। तो ऐसे एजेंटों के पास सभी प्रकार के टिकट आप बुक कर सकते हैं। आरसी, आपका प्रतीक्षा आरएसी या आपकी जो वेटिंग लिस्ट वाली है या तत्काल वाली, सभी आपको जो है अनुमति होती है। तो अब बात कर लेते हैं ये जो भी हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी एजेंट, ये कौन होते हैं? तो कोई भी नागरिक जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है, लेकिन आईआरसीटीसी ने ये सुविधा केवल व्यक्तिगत टिकट बुकिंग करने के लिए ही दी है। अर्थात इस तरीके से आप केवल अपना या अपने परिवार के सदस्य ही टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली टिकट बुक करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों का और आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बनना होता है आईआरसीटीसी एजेंट। आप अपने आसपास कई सारे एजेंट देखते होंगे, आपने शॉप्स देखी होंगी जो किसी भी यात्री को ट्रेन टिकट बुक करके देते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। एक तरफ जहां यात्रियों को सुविधा मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एजेंट की कमाई होती है। स्टेशन पर लिए गए ट्रेन टिकट या किसी एजेंट के पास लिए गए टिकट में कोई फर्क नहीं होता है। यात्रियों को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने होते, तो इसलिए यात्री स्टेशन पर लंबी-लंबी कतार में लगने के बजाय किसी एजेंट के पास आराम से टिकट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही मुख्य कारण है कि एजेंट की अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि लोग जब स्टेशन पर लंबी लाइन ना लगा के जो आसपास रेलवे स्टेशन के आसपास शॉप होती है वहां से टिकट लेना पसंद करते हैं। तो कमाई कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो ऑथराइज्ड अगर आप टिकट एजेंट बन जाते हैं तो हर बुकिंग पर और हर ट्रांजैक्शन पर आपको कमीशन मिलता है। जैसे कि अगर आप नॉन एसी क्लास की करते हैं यानी कि स्लीपर या फिर सेकंड स्लीपर, तो आपको ₹20 मिलते हैं पर पीएनआर पे, यानी कि एक टिकट पे आपको ₹20 मिलते हैं। यही अगर आप एसी क्लास की टिकट बुक करते हैं, चाहे वो फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, तो आपको ₹40 मिलते हैं एक टिकट पे। एडिशनल आपको पीजी कमीशन भी मिलता है, यानी कि अप टू 1% जो है टिकट फेयर का वो कमीशन भी आपको मिलता है।
अनगिनत टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 1 महीने में एजेंट कितनी भी टिकट बुक कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और हर बुकिंग और लेन-देन पर आपको कमीशन मिलेगा और इसी कमीशन से आप जो है पैसा कमाते हैं। बाकी फ़ायदे क्या हैं कि आप ल अनलिमिटेड टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बल्क में आप टिकट बुक कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। जनरल पब्लिक बुकिंग का समय खुलने से जो जनरल पब्लिक बुकिंग का समय होता है, उससे आपको 15 मिनट के भीतर तत्काल टिकट बुक करने का विकल्प आपको मिलता है। ईज़ी कैंसलेशन प्रोसेस होता है, पॉलिसी होती है ईज़ी कैंसलेशन, सभी प्रकार की आपको अनुमति होती है, ना सिर्फ़ आप रेल की बल्कि एयर की, बस की, होटल की, वैकेशन, विदेशी मुद्रा, प्रीपेड रिचार्ज ये सभी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। आपको एक ऑनलाइन खाता मिलता है जिसके माध्यम से आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। एजेंट बनने के लिए आपको अप्लाई करना होता है, जिसके बाद आपको आईआरसीटीसी की तरफ से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। इसके माध्यम से ही आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। तो आप जैसे आईआरसीटीसी की आईडी और पासवर्ड आप लेना चाहते हैं, अब आपके पास 2 तरीके हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी एजेंसी के माध्यम से भी आईआरसीटीसी एजेंट बन सकते हैं। तो आईआरसीटीसी एजेंट बनाने के लिए क्या डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है बनने के लिए? आपको अप्लाई करने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर। फॉर्म लेकर उसमें पूछी गई सभी ज़रूरी जो भी जानकारी है वो आपको सही-सही भरनी होंगी। आपको ₹100 के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाना होगा और ₹20,000 का ड्राफ्ट डिमांड बनवाया जाता है आईआरसीटीसी के नाम। ये आपकी सिक्योरिटी मनी होती है। जब आप नहीं रखना चाहते हैं आईआरसीटीसी एजेंट तो आपको वापस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आपको क्लास 3 पर्सनल डिजिटल सर्टिफिकेट भी लेना होता है और फॉर्म के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न, एड्रेस प्रूफ, ये सारी संबंधित जोनल रेलवे फॉर्म में आपको जमा करना होता है। इसके बाद आपको मिलती है एक आईडी, पासवर्ड और वेलकम किट। कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। तो ये आप जाएँगे वेबसाइट पर तो आपको ये मिल जाएगा। ये आप सबमिट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। पहले कंपनी का नेम यानी कि अगर कोई कंपनी नहीं तो आपका नाम, फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम आप डालेंगे, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर आप एड्रेस जहाँ पे भी आप खोलना चाहते हैं, आपकी शॉप है जहाँ पर वो आप ओपन डाल देंगे एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड डालेंगे, कंट्री इंडिया हो गई, फ़ोन नंबर डालना होगा, या फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी और कब से कब तक आप लेना चाहते हैं, ये आप इस तरीके से लेते हैं, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या 2 साल का ले लिया, वो रजिस्ट्रेशन फीस आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। जो आपने 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, उसका आप यहाँ पर डालेंगे, कब बनवाया है, कौन से बैंक से बनवाया है और आपके डिजिटल सर्टिफ़िकेट पर क्या नाम है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब बात करते हैं किसी एजेंसी द्वारा आप लेना चाहते हैं, तो जैसे स्पाइस मनी देता है और सबसे जो बेस्ट होती है, वो होती है आपने जो नाम भी सुना होगा e-rail.in। तो किसी एजेंसी के माध्यम से भी आप काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए आईआरसीटीसी एजेंट बनना क्योंकि यहाँ आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। वो इसी काम के लिए बैठे हैं और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन आपको मिल जाती है। तो इसके साथ ही आपको अन्य सुविधा और काम भी आसानी हो जाते हैं। एजेंसी के माध्यम से अगर आप बनना चाहते हैं तो e-rail.in पोर्टल बहुत अच्छा माना जाता है। यह एजेंसी टिकट बुकिंग के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, जिसके कारण अन्य जो भी हैं उनकी तुलना में ये एजेंसी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो इसको करने के लिए आपको ई-रेल के पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्म मिलता है, नाम, दुकान या व्यापार का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, एड्रेस, शहर, पिन कोड, राज्य आपका, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। ई-रेल की से अगर आप एजेंसी लेना चाहते हैं, तो एक पूरा फ़ॉर्म है जहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएँगी। जो मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएँगी। उस फ़ॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो पूरे पीडीएफ आप ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी डिटेल्स हैं, वो अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद रेलवे की टीम आपको खुद संपर्क करती है। तो ये तो हो गए 2 तरीके जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको चाहिए आधार कार्ड, उसके अलावा आपको पैन कार्ड, मोबाइल नंबर क्योंकि ये नंबर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये नंबर आपका आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि जिससे आपने अपना पर्सनल आईआरसीटीसी अकाउंट ना बनाया हो। फ़ोटो आपकी और ईमेल आईडी इसका प्रयोग भी वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। तो ये ईमेल आईडी भी आपकी आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप नया बिज़नेस कर रहे हैं तो एक मोबाइल नंबर आप अलग से ले सकते हैं और एक ईमेल आईडी अपनी बिज़नेस की बना सकते हैं। तो उससे आप ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि एक्टिवेशन प्रक्रिया क्या है? आपने सबमिट कर दिया, फिल कर दिया, कैसे एक्टिवेट करना है? तो रेलवे टीम आपके ऑनलाइन आवेदन को रिसीव करेगी, उन तक आपका डाटा पहुँच जाएगा। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, ऑनलाइन केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी, आधार जो है वो आपका ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। 24 घंटे के बाद आपका ई टोकन बनाया जाएगा। आपको जो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही आपकी दुकान का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आपको ओटीपी भेजा जाएगा और उसके बाद आप भारतीय रेलवे के ट्रैवल एजेंट बन जाएँगे। आपकी सारी वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन, आपका आधार वेरिफिकेशन और आपके साथ-साथ दुकान की भी वेरिफिकेशन होती है। तो ये एक्टिवेशन प्रक्रिया है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा और वेलकम किट भेजी जाती है। फिर आप एक ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं और टिकट बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप क्या-क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ वहाँ पर आप ट्रेन टिकट बुकिंग करेंगे? नहीं, आप रेल के जो टूर आते हैं समय-समय पे वो आप बुक कर सकते हैं। रेलवे टिकट की बुकिंग तो करेंगे ही, उसके साथ-साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। बस टिकट भी आप बुक कर सकते हैं, टैक्सी बुकिंग कर सकते हैं, टूर पैकेजेज़ हैं, होटल बुकिंग्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स आप जो हैं कर सकते हैं। तो कितनी फीस लगती है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया जैसे आप आईआरसीटीसी रखते हैं तो एक तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट मनी होती है जो आपकी 20,000 मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। उसके अलावा आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। वो जो मनी थी 20,000 वो आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट रिफंडेबल होता है लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपका पूरा होता है। तो जैसे अगर आप 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो 6,999 का है, 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 7,999 का है। 4-5 साल पहले ये 3,999 और 6,999 था। तो इस तरीके से था आपका 4,000 और 6,000 इस तरीके से था लेकिन अब 7,000 और 8,000 है तो 1,000 का फ़र्क है, आप सीधा 2 साल की भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या बुकिंग फ़ीस देनी पड़ती है कोई? तो टिकट बुकिंग करने के लिए आपको बुकिंग फ़ीस देनी होती है, यानी कि आप जैसे 1 से 100 पीएनआर 1 मंथ में करते हैं तो आपको फ़ीस देनी होती है 10 पर पीएनआर जो आपको मिलती भी है, जो मैंने आपको कमीशंस में भी बताया था, तो वो भी आपको मिलते हैं। 101 से 300 में और 300 प्लस में इस तरीके से, लेकिन वो आपको फिर 20% और 50% आपको कैशबैक भी मिल जाते हैं स्लैब्स के अकॉर्डिंग। ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप आईआरसीटीसी एजेंट कैसे बन सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे एक्टिवेशन होता है, कहाँ-कहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है और क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है। आज की इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।